अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। फैजाबाद धरना केस ने IB और पैमरा के बाद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। PTI भी पीछे हट गई। चीफ जस्टिस ने फैसले पर अमल दरामद ना होने से मुतालिक सवाल उठा दिया। रिमार्क्स दिए कि सब इतना डरे हुए क्यों हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक केस में दिफा नहीं करना चाहता। मौकिफ अपनाया कि नजरसानी अपील जब दायर की गई इस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन सा नुक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है। इन फजूल किस्म की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। इसके बाद पैमरा और PTI के वकला ने भी अपनी अपीलें वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इसकी हदायत पर दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। इदारों को तबाह न करें, जो बात करना चाहते हैं दरख्वास्त दायर करें, लेकिन जेर समाअत मुकदमे पर तबसरे नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा सख्त बरम हुए। पूछा, क्या आप बताएंगे कि किसके हुक्म पर दरख्वास्तें दायर की? क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है या हमेशा से होता आया है? हमसे ये खेल ना खेलें, मुल्क कहाँ से कहाँ आ गया, हमारा माशरा आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगा। अदालत ने फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हदायत करते हुए नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद अपडेट्स क्या हैं, सईद बलोच से जानते हैं। जी सईद बलोच से रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा, जो कि 2 अक्टूबर को इस अहम केस के ऊपर समाअत करेगा। मुफाद आमा का यह अहम केस है। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। टैक्स से मुताल्लिक केस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने दलाइल ना देने पर वकील की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील फयाज शिराजी से मुकालमा करते हुए कहा, केस के मेरिट पर दलाइल दें, बताएं आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है। वकील फयाज शिराजी ने कहा कि हमारा केस जायदुल मयाद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत आपका केस सुनना चाहती है, आप कह रहे हैं कि जायदुल मयाद है। आप क्लर्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दलाइल ना देने पर नजरसानी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी मुकदमाबाजी पर वकील को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मुआवजे के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम हो गए। कहा, हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकू और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। अदालत ने दोबारा 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स केस में तलब कर लिया। केस में यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब किया गया। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत की दोनों को जाती हैसियत में तलब होने की हिदायत। जिन्ना हाउस हमला केस समेत 9 मई को तोड़ फोड़, जलाओ घेराव समेत 11 मुकदमात का चालान लाहौर की ATC में पेश कर दिया गया। चेयरमैन PTI उमर चीमा मियां महमूद रशीद कसूरवार करार पाए। चालान में डॉक्टर यास्मिन राशिद, खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुलजमान कसूरवार करार पाए। अदालती हुक्म के बावजूद शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी करके 1 माह में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद करने का फैसला। इंतखाबी फहरिस्तें जुलाई में मुंजमद की जाएंगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर्स 25 अक्टूबर तक वोट के अंदराज अखराज मुंतकली को यकीनी बनाएं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद करने का फैसला। इंतखाबी फहरिस्तें जुलाई में मुंजमद की गई थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है वोटर्स 25 अक्टूबर तक वोट के अंदराज अखराज मुंतकली को यकीनी बना सकते हैं और इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में किए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद करने का फैसला कर लिया है। इंतखाबी फहरिस्तें जुलाई में मुंजमद की गई थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर्स 25 अक्टूबर तक वोट के अंदराज अखराज और मुंतकली को यकीनी बनाएं।
और वेस्टर्न इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तैयार करदा सिरिंज वाले इंजेक्शन में इन्फेक्शन साबित। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने 3 रोज़ में अपनी रिपोर्ट तैयार मुकम्मल की और रिपोर्ट महकमा सेहत पंजाब को जमा करवा दी। प्रोफेसर असद असलम की सरबराही में 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में सिरिंज और डिस्पेंसिंग अमल के दौरान इन्फेक्शन साबित हुआ है, जिसकी वजह से ये तमाम लोगों में इन्फेक्शन फैला और लोगों की बिनाई मुतासर हुई। आशूब चश्म का फैलाव तेज़ होने लगा है। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में आशूब चश्म के 13,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल पंजाब के 36 अजला में आशूब चश्म के कुल 3,68,810 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि एपी की निगरान काबीना ने एमडी कैट टेस्ट दोबारा करवाने की मंजूरी दे दी है। पेशावर हाई कोर्ट में केस समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को काबीना के फैसले से आगाह कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ज़ियाउर रहमान ताजिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबाई हुकूमत टेस्ट मनसूख करने का इख्तियार नहीं, टेस्ट के दोबारा इनेकाद से ज़हीन तलबा मुतासर होंगे। अदालत ने मामले पर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एटा से जवाब तलब करते हुए समाअत अगले मंगल तक मुलतवी कर दी। केपी में इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की नई फहरिस्त जारी। 135 दहशत गर्द CTD को मतलूब सर की कीमत 3 लाख से 10 करोड़ रुपए मुकर्रर। सियालकोट से जद्दा के लिए PIA की परवाज में फनी खराबी। कराची में लैंडिंग, मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए, तैयारे का मुआयना जारी। और गुजरावाला के इलाके शाहीनाबाद के खातून समेत 3 अफराद के कत्ल के बाद मुलजिमान ने पसंद की शादी करने पर बेटी, उसके शौहर और सास को कत्ल कर दिया। सियालकोट से जद्दा के लिए PIA की परवाज़ में फ़नी खराबी पेश आई है। कराची में हंगामी लैंडिंग करवा दी गई है। मुसाफिरों को ऑफलोड करके तैयारे का मुआयना किया जा रहा है। उम्रे की अदायगी के लिए ये मुसाफिर कराची से एयरपोर्ट पर जद्दा की तरफ जा रहे थे, लेकिन तैयारी की कराची में फ़नी खराबी की वजह से उसको लैंड करवा लिया गया है। मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए हैं। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, तफसीलात बताइएगा। लेकिन ये सियालकोट से जद्दा जाने वाली परवाज है। इसकी कराची में जो है वो टेक्निकल लैंडिंग कराई गई है। ये वही परवाज है जो गुज़श्ता रोज जद्दा से सियालकोट के लिए रवाना हुई थी। वहां भी ये जो है अपनी परवाज के फौरन बाद जो है इसको जद्दा में हंगामी लैंडिंग कराई गई। आज जब ये रवाना हुई तो इसमें फनी खराबी आई, जिसको कराची में इसको हंगामी लैंडिंग कराया गया है। हंगामी लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को जो है वो बिठा दिया गया। लेकिन आज सूरत ये है कि जो मुसाफिर हैं वो उम्रे पर जाने वाले थे, उनकी तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि हम घंटों से एहराम में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज भी परवाज को जाना था, तमाम परवाज को ताकीद की गई। अभी तक हमें होटल वगैरह भी फराहम नहीं किया गया। उनका कहना यह है कि जैसे तैयारे से स्मोक अलार्म की निशानदेही हुई थी, अब उन्होंने ये भी साथ में मुतालबा किया है कि हम इस तैयारे पर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि 2 दिन से इस तैयारे में मुस्तकिल जो है वो शिकायत आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट के इस हवाले से काशिफ।